दोस्तों आज के इस वीडियो के द्वारा हम ये सीखने वाले हैं कि हम किस प्रकार से सिंगल फेज सबमर्सिबल पंप स्टार्टर का पूरा कंट्रोल वायरिंग करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास में यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है जिसके अंदर का डिवाइस है। इन सभी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को इस बॉक्स के अंदर में माउंट कर देता हूँ। तो ये जो मेरा बॉक्स है, इस बॉक्स में पूरा इलेक्ट्रिकल डिवाइस को मैंने माउंट कर दिया। अब हमें इन सभी का कनेक्शन करना है। तो कनेक्शन करने का इनकमिंग पावर सप्लाई होता है, उस पावर सप्लाई को ला के आपका जो यहाँ पे टर्मिनल ब्लॉक है, इस ब्लॉक के साथ में कनेक्ट करना होता है। जैसे कि जो आपका पहला वाला टर्मिनल होता है, इस पे आपको फेज सप्लाई कनेक्ट करना होता है। सेकेंड वाले टर्मिनल पे आपको न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट करना होता है। तो मान लेते हैं कि फर्स्ट वाले टर्मिनल पे हम फेज सप्लाई कनेक्ट करेंगे, तो इसका जो दूसरा टर्मिनल है, उस टर्मिनल के साथ में एक वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। इस प्रकार से मैंने कनेक्ट कर दिया। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा है, इसको ले जाके मेरा जो एमसीबी है, इस एमसीबी को इनकमिंग पावर सप्लाई देना है। ये जो मेरे पास डायरेक्टली कनेक्ट करना होगा, तो मैं इसको इस प्रकार से कनेक्ट कर देता हूँ। अब इस एमसीबी के आउटपुट टर्मिनल पे हमें एक वायर कनेक्ट करना है और इसको ले जाके अमीटर को पावर सप्लाई प्रोवाइड करना है। तो इसके लिए मैं इस वायर का इस्तेमाल करूँगा। कर दिया इस प्रकार से। अब इस अमीटर का जो दूसरा टर्मिनल है, इस टर्मिनल के साथ हमें एक वायर को कनेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे इस वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। अब इस वायर से जो पावर सप्लाई जाएगा, इस पावर सप्लाई को ले जाके हमें कॉन्ट्रैक्टर को पावर सप्लाई प्रोवाइड करना है। तो इसको थोड़ा सा मैं रोटेट करके लेके जाता हूँ इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे पावर टर्मिनल है, तो इसके साथ में ये सेकेंड वाला जो टर्मिनल है, इस टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे इस प्रकार से मैंने कनेक्ट कर दिया। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा है, इसको लेके जाना है और कॉन्ट्रैक्टर का जो दूसरा पोल है, उस पोल के साथ इसको कनेक्ट करना होगा। मैं इसको इस वायर टर्मिनल पे कनेक्ट कर देता हूँ। अब ये जो मेरा टर्मिनल है, इस टर्मिनल पे मुझे फेज सप्लाई मिलेगा। मतलब कि कॉन्ट्रैक्टर जब मेरा ऑन होगा, तो यहाँ पे जो पावर सप्लाई होगा, वो पावर सप्लाई मुझे इस पॉइंट पे मिलेगा। तो इस पॉइंट से एक वायर को ले जाके ये जो मेरा टर्मिनल ब्लॉक है, इस ब्लॉक का जो तीसरा नंबर का टर्मिनल है, उसके साथ कनेक्ट करना होगा। देखिए दोस्तों, जो टर्मिनल ब्लॉक होता है, इस टर्मिनल ब्लॉक में हम एक मार्किंग करते हैं। जैसे कि पहले वाले टर्मिनल पे हम लिखते हैं P, सेकेंड वाले पे N। P का मतलब कि फेज सप्लाई यहाँ पे कनेक्ट होगा, N का मतलब कि न्यूट्रल सप्लाई यहाँ पे कनेक्ट होगा। इसके बाद जो तीसरा टर्मिनल होता है, उसको हम मानते हैं R, इसके बाद चौथे को Y, और इसके बाद जो आखिरी टर्मिनल होता है, उसको मानते हैं B। मतलब कि ये वाला जो टर्मिनल है, इस टर्मिनल पे मोटर का जो रेड वाली वायर होती है, उसको लाके कनेक्ट करना होता है। मोटर का जो येलो वायर होगी, उसको लाके बीच वाले पॉइंट पे, मतलब कि चौथे नंबर टर्मिनल पे, और मोटर का जो ब्लू वाली वायर होती है, उस वायर को लाके आखिरी वायर टर्मिनल पे कनेक्ट करना होता है। तो अभी के टाइम पे मैं क्या करता हूँ कि जो मेरा फेज सप्लाई है, इस फेज सप्लाई के साथ एक वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक रेड वायर का इस्तेमाल कर लिया। अब इस वायर से जो पावर सप्लाई जाएगा, इसको ले जाके जो तीसरे नंबर का टर्मिनल है, मतलब कि मोटर का जो रनिंग वाली वाइंडिंग होगी, उस वाइंडिंग को पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए इस वायर को मैंने कनेक्ट कर दिया। अब जो मोटर का कॉमन टर्मिनल है, उस पर हमें न्यूट्रल सप्लाई प्रोवाइड करना होता है। तो ये वाला जो टर्मिनल है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्टर का जो सेकंड करेंगे। तो अभी तक जो हमने वायरिंग की, इस वायरिंग में फेज सप्लाई को प्रोवाइड करने के लिए कनेक्शन कर दिया और न्यूट्रल सप्लाई को प्रोवाइड करने के लिए कनेक्शन कर दिए। अब बीच में बच गया स्टार्टिंग वाली वायर। स्टार्टिंग वाली वायर में पावर सप्लाई जाती है कैपेसिटर के द्वारा। अब यहाँ पे हम टोटल 2 कैपेसिटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन दोनों कैपेसिटर का कनेक्शन कैसे किया जाएगा, इसको आप समझिए। यहाँ पे जो हमारा रनिंग वाली कैपेसिटर है, ये रनिंग कैपेसिटर है, ये स्टार्टिंग कैपेसिटर है। स्टार्टिंग कैपेसिटर का वैल्यू ज़्यादा होती है, रनिंग कैपेसिटर का वैल्यू कम होती है। तो जो मेरा रनिंग कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर का जो दोनों वायर है, इन दोनों वायर में से किसी भी एक वायर का इस्तेमाल कर लूँगा पावर सप्लाई को प्रोवाइड करने के लिए। एक जो वायर होगा, इसको ले जाके जो मेरा फेज सप्लाई है, उस फेज सप्लाई के साथ कनेक्ट करना होगा। देखिए मैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर का जो आउटपुट टर्मिनल है, इस टर्मिनल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप कभी भी इस वायर को ले जाके इनपुट टर्मिनल पे मत कनेक्ट करिएगा। कॉन्ट्रैक्टर के चालू होने के बाद ही हमें पावर सप्लाई प्रोवाइड करना है मोटर के लिए। तो कॉन्ट्रैक्टर के आउटपुट टर्मिनल पे मैं इस वायर को कनेक्ट कर दिया। अब इस कैपेसिटर का जो दूसरा वायर है, मतलब कि ये वाला जो वायर है, इस वायर को ले जाके वाई वाला जो टर्मिनल है, इस टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट कर दूंगा। मैं यहाँ पे इसको ओपन किया और यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है, इसका हमें कनेक्शन करना है। तो स्टार्टिंग कैपेसिटर मैं क्या करता हूँ कि एक वायर जो है, इसको ले जाके जो फेज सप्लाई है, इसी के साथ इसको कनेक्ट कर देता हूँ डायरेक्टली। यहाँ पे मैंने हमारा स्टार्ट पुश बटन है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे स्टार्ट पुश बटन लगाया गया है। जो आपका स्टार्ट पुश बटन होगा, उस पुश बटन के बैक साइड में आपको टोटल 2 एनो कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करना है। ये जो दोनों एनो कॉन्टैक्ट है, इन कॉन्टैक्ट में किसी भी एक टर्मिनल पे आप इस कैपेसिटर वाले वायर को कनेक्ट कर दीजिए। ये जो कैपेसिटर का वायर है, ये थोड़ा सा छोटा है, तो इसके साथ में मैं एक वायर को लूप कर देता हूँ। इस प्रकार से मैं इसका लूपिंग कर देता हूँ। वायर को लूपिंग करने के बाद इस वायर का जो दूसरा सिरा है, इसको लाके जो मेरा स्टार्ट पुश बटन है, इसको इनकमिंग पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दूंगा।
अब ये जो पुश बटन है, इस पुश बटन को यदि मैं प्रेस करता हूँ तो प्रेस करने के बाद जो पावर सप्लाई जाएगा वो जाएगा ये जो वाई वाला टर्मिनल है इस टर्मिनल पे। तो यहाँ से एक वायर को डायरेक्टली मुझे इस पॉइंट पे प्रोवाइड करना होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे येलो वायर इस्तेमाल कर लेता हूँ। इस वायर को इस वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देता हूँ, मतलब कि पुश बटन के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। अब इस वायर से जो पावर सप्लाई जाएगा वो जाएगा वाई वाले टर्मिनल पे, मतलब कि मोटर का जो स्टार्टिंग वाली वायर होती है उस वायर में ही पावर सप्लाई हमें प्रोवाइड करना है कैपेसिटर के द्वारा। तो मैंने इस वायर को इस वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया। अब इसके बाद में हमें क्या यहाँ पे ब्लू वायर का इस्तेमाल करूँगा। ब्लू वायर के जरिए मैं पूरा कंट्रोल वायरिंग करने वाला हूँ। तो इस वायर को ले जाके जो इनपुट टर्मिनल है, ये वाला जो टर्मिनल है इसके साथ इसको कनेक्ट कर दूँगा। अब इस वायर से जो पावर सप्लाई जाएगा वो जाएगा हमारे इस पुश बटन के लिए, मतलब कि पुश बटन जो है इसको इनपुट पावर सप्लाई हम डायरेक्टली यहाँ से ले जाके प्रोवाइड कर देंगे। देखिए दोस्तों, स्टार्ट पुश बटन के साथ कनेक्शन करने के टाइम पे आपको ये ध्यान देना है कि जो आपका पुश बटन है इस पुश बटन के दूसरे एलिमेंट के साथ इस वायर को कनेक्ट करना है। जो पहला वाला एलिमेंट है इसके साथ हमने कैपेसिटर वाले वायर को कनेक्ट किए हैं और जो दूसरा एलिमेंट है इसका इस्तेमाल किया जाएगा कंट्रोल वायरिंग करने के लिए। तो दूसरे एलिमेंट के साथ मैंने इस वायर को कनेक्ट कर दिया। अब स्टार्ट पुश बटन जो है इससे पावर सप्लाई जाएगा स्टॉप पुश बटन के लिए। तो एक छोटा सा वायर का लूपिंग करना होगा। तो इसके लिए मैं इस वायर का इस्तेमाल करता हूँ। इस वायर के जरिए डायरेक्टली मैं इन दो टर्मिनल को आपस में शॉर्ट कर देता हूँ। अब स्टॉप को ले जाके स्टॉप पुश बटन के आउटपुट टर्मिनल पे कनेक्ट कर देता हूँ। अब इस वायर से जो पावर सप्लाई जाएगा वो जाएगा हमारे कॉन्टेक्टर को चालू करने के लिए। तो A1 टर्मिनल पे मैंने इस वायर को कनेक्ट कर दिया। अब देख सकते हैं A1 टर्मिनल इस साइड में, तो मैंने इस टर्मिनल के साथ इस वाले वायर को कनेक्ट कर दिया। तो मेरा जो न्यूट्रल सप्लाई है वो इस पॉइंट पे कनेक्ट है। जैसे कि आप देख सकते हो सेकंड टर्मिनल पे मैंने न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट किया था, तो इसी के जरिए न्यूट्रल सप्लाई इस कॉन्टेक्टर के कॉइल में भी प्रोवाइड कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो न्यूट्रल वाला टर्मिनल है इस टर्मिनल के साथ एक वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। अब इस वायर का जो दूसरा टर्मिनल है इसको ले जाके कॉन्टेक्टर का जो A2 टर्मिनल है नीचे में इस तरफ है, तो इसके साथ इस वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। अब इसके बाद में हमें इस कॉन्टेक्टर को होल्ड करने के लिए होल्डिंग सर्किट बनाना है। देखिए दोस्तों, यदि इस कॉन्टेक्टर में एनो कॉन्टैक्ट होता तो इस कंडीशन में आप क्या करते हैं कि इस कॉन्टेक्टर का जो फेस वाला टर्मिनल है उसी टर्मिनल के साथ एक वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। ब्लू वायर में यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ होल्डिंग सर्किट के लिए। अब इस वायर से जो पावर सप्लाई जाएगा इसको ले जाके हमें स्टॉप पुश बटन को इनपुट पावर सप्लाई देना है। यहाँ पे स्टॉप पुश बटन है तो इसके साथ मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो मैंने इस वायर को कनेक्ट कर दिया है। इस वायर को कनेक्ट करने के बाद मेरा जो होल्डिंग सर्किट है वो होल्डिंग सर्किट बन चुका है। अब इसके बाद में जो मेरा इंडिकेशन लैंप है, जैसे कि ये वाला जो इंडिकेशन लैंप है इसका कनेक्शन करना है और जो मेरा वोल्ट मीटर है इसका भी कनेक्शन करना है। तो सबसे करता हूँ कि ये जो यहाँ पे इनपुट पावर सप्लाई दिया गया है इसी पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ से वायर इस पॉइंट पे लूपिंग है तो इसी के साथ इसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो न्यूट्रल सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए ये जो यहाँ पे टर्मिनल ब्लॉक है इसमें जो न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट किया गया है उसी के साथ मैं एक वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा इसको ले जाके इस इंडिकेशन लैंप को न्यूट्रल सप्लाई प्रोवाइड कर दूंगा इस प्रकार से। अब देखिए दोस्तों, ये जो मेरा वोल्ट मीटर है इस वोल्ट मीटर को ऑपरेट करने के लिए न्यूट्रल सप्लाई भी देना होगा। तो इस वोल्ट मीटर को न्यूट्रल सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो मैं न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट कर रहा हूँ इसी के जरिए न्यूट्रल सप्लाई इसको भी प्रोवाइड कर देता हूँ। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा वायर का लूप इस्तेमाल करूँगा। इसको मैं इसके साथ ज्वाइन कर देता हूँ और इसको ले जाके इस वायर टर्मिनल पे कनेक्ट कर देता हूँ। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा है इसको ले जाके मेरा जो वोल्ट मीटर है इसको न्यूट्रल सप्लाई प्रोवाइड कर देता हूँ। इस वायर टर्मिनल के साथ मैंने न्यूट्रल सप्लाई को कनेक्ट कर दिया। अब ये जो वोल्ट मीटर है इस वोल्ट मीटर के द्वारा वोल्टेज को चेक करने के लिए ये वाला जो पुश बटन है इसका इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब कि पुश बटन को प्रेस करने के बाद ही वोल्टेज शो करना चाहिए। तो इस काम के लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा वोल्ट मीटर वाला पुश बटन है इसको इनपुट पावर सप्लाई MCB के द्वारा प्रोवाइड कर देता हूँ। तो MCB के आउटपुट टर्मिनल पे मैंने दो वायर को कनेक्ट कर दिया। एक वायर तो कंट्रोलिंग के लिए जा रहा है, दूसरा वायर हमारा वोल्ट मीटर के लिए जाएगा। इसका जो दूसरा सिरा है इसको ले जाके मेरा जो वोल्ट मीटर का पुश बटन है उस पुश बटन को इनपुट पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दूंगा इस प्रकार से। अब इस वोल्ट मीटर का जो दूसरा टर्मिनल है इसके साथ एक वायर को कनेक्ट कर देता हूँ और इस वायर को कनेक्ट करने के बाद इसका जो दूसरा सिरा है इसको ले जाके ये जो मेरा वोल्ट मीटर का दूसरा टर्मिनल है इस टर्मिनल को फेस सप्लाई प्रोवाइड कर देता हूँ इस प्रकार से। तो सिंगल फेस का जो सबमर्सिबल पंप है उसको चालू और बंद करने के लिए पूरा स्टार्टर रेडी हो चुका है। अब केवल मुझे यहाँ पे थोड़ा सा वायर का ड्रेसिंग करना है तो इसको कर देता हूँ। इसके बाद मैं आपको पूरा इसका वर्किंग को दिखा दूंगा।
तो ये जो स्टार्टर है इसका पूरा मैंने ड्रेसिंग कर दिया हूँ। साथ ही साथ में इस स्टार्टर को मैंने इनपुट पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दिया। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 2 वायर को कनेक्ट कर दिया हूँ, जिसके द्वारा तो फिलहाल के टाइम पे जो मेरा पैनल है, ये पैनल पूरा का पूरा रेडी हो चुका है।